अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और जियो न्यूज़ की तरफ से आप सबको जहां जहां भी मुल्क में हमें देखा जा रहा है बहुत बहुत चांद रात मुबारक। जनाब, पूरा महीना सब्र व शुक्र परहेज़गारी को प्रैक्टिस करने के बाद, अल्लाह पाक की ढेर सारी रहमतें और इनाम समेटने के बाद अब इस सब को सेलिब्रेट करने का वक्त आ गया है। अब अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए साथ साथ जो हमने इतना सारा समर समेटा है इस महीने का, उसको सेलिब्रेट करने का वक्त आ गया है। तो फिर शायान शान तो होना चाहिए। इसीलिए हम आपको अगले घंटे में पूरी तरह बताएंगे कि लोग लास्ट मिनट शॉपिंग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त बाज़ारों में। जो लोग एतकाफ़ बैठे थे वो उठकर बाहर आए हैं, अपने प्यारों से मिल रहे हैं। जो लोग ख़वातीन घर में बैठी थीं वो किस तरह से सुबह के लिए तैयारी कर रही हैं, ट्रॉली सजा रही हैं, मेहमानों ने आना है, क्या क्या पकड़ा है, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैं बता रही थी, लास्ट मिनट शॉपिंग चाहे वो ख़वातीन की हो, मर्दों की हो, बच्चों की हो, सब कुछ आपको बताएंगे इस वक्त क्या चल रहा है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम वैसे चांद रात की तो बात करते हैं और उस वक्त जो गहमा गहमी होती है वो तो एक अलग ही उसका लेवल होता है। और अभी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे भी, जब हमारे नुमाइंदगान जो फील्ड में मौजूद हैं वो वहाँ पर बताएंगे कि क्या माहौल देख रहे हैं। मेहंदियाँ जो लास्ट मिनट की होती हैं वो कैसे लग रही हैं, जो मैचिंग की चीज़ें होती हैं वो कौन कौन ले रहा है, किस तरह के ले रहे हैं। बट एक दिन पहले भी जब मैं कल रात बाहर निकली, तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था, लोगों का जोश ऐसा था और शौक़ ऐसा था कि सड़क के ऊपर बैठ के ख़वातीन मेहंदियाँ लगवा रही थी, बच्चियाँ मेहंदियाँ लगवा रही थी। सो ये जोश व जज्बा है लोगों का। आई नो ये रमज़ान थोड़ा सा इसलिए भी सैड रहा या थोड़ा सा इसलिए भी मेलो डाउन रहा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, मुल्क के हालात भी थोड़े से हमें केओस नज़र आया सियासी ऐवानों में। लेकिन फिर भी जो लोगों ने पूरा महीना रहमतें बरकतें समेटी हैं उसको लोग बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं और भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ज़रा चलते हैं अपने नुमाइंदगान की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरह से लोग मज़े और सुबह अपनी जो उनकी सजधज है उसको शो ऑफ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ख़वातीन की तैयारी, और वो होती है कपड़ों से। कपड़े किस स्टाइल के हों, क्या इन है, क्या आउट है, और फिर गर्मियाँ हैं तो इसमें कैसे कपड़े बनाए जाएं कि ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, गेस्ट्स को एंटरटेन करना है तो वो भी ना ज़्यादा हैसल हो। दुआ मिर्ज़ा ने हमारे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है, वो देखें ज़रा। ओवर टू दी। ईद गर्मी में होने के सबब ख़वातीन की कोशिश है कि लॉन के कपड़ों को तरजीह दी जाए। आजकल जैसा कि मैचिंग सेपरेट्स का फैशन है तो लड़कियों और ख़वातीन की तरजीह भी ऐसा ही प्रिंट है, मगर इसे सिलवाने के स्टाइल मुख्तलिफ है। आजकल बहुत सी चीज़ों का फैशन है लेकिन ज़्यादातर ओपन गाउन का फैशन है। मैंने भी इस दफ़ा ओपन गाउन लिया है। येलो और ऑरेंज कलर है इसलिए पतला पतला सा फ्रॉक है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ईद पे काफ़ी मज़ा आएगा। कलर तो जो मर्जी ले लो अपनी पसंद का। मतलब मैं तो अभी आई हूँ बाजार, अभी तो देख रही हूँ क्या ट्रेंड में है। ख़वातीन कहती हैं कि गर्मी के बाइस हल्के ही रंगों के कपड़े बनाए हैं, मगर महंगाई का शिकवा क्या, उसने तो कमर ही तोड़ दी है। महंगाई कितनी है? कितने सूट बनाए? 3 बनाए? 2 बनाए हैं अभी। वैसे पिछली ईद 3 बनाए थे। हाँ जी, 3 बनाए थे, तो अब ये कि 2 बनाए हैं, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है। जड़े अल्लाह देगा वो पालांगे, लेकिन कोई हाल नहीं। महंगाई बहुत है, बहुत ज्यादा महंगाई है। दुकानदार कहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं, हमें महंगा माल मिलेगा तो महंगा ही फरोख्त करेंगे। महंगाई तो काफ़ी है पर फिर भी लोगों ने ईद की शॉपिंग तो करनी ही करनी है। बच्चे हो गए, ख़वातीन हो गए, उन्होंने तो कपड़े लाजमी लेने होते हैं। ख़वातीन का कहना है कि ईद सेल ने किसी हद तक हौसला दिया है। रमज़ान के दूसरे हिस्से से शुरू होने वाली ख़वातीन की शॉपिंग चांद रात पर भी जारी है। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। जनाब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेडीज़ और बच्चे निकल आए घरों से बाहर और मिशन है शॉपिंग का, मेहंदी लगवाने का। क्या हो रहा है इस वक्त मार्केट्स में, ज़रा अपने नुमाइंदगान की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। कराची से हमें ज्वाइन करिए जी शवाला असलम, लाहौर से दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है और पेशावर से नादिया सुबूही हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप तीनों ख़वातीन बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। ये बताएं सबसे पहले आप शवाला कि कराची में क्या माहौल है, लेडीज़ बाहर निकल आई हैं, किस किस किस्म की तैयारियां हो रही हैं जी?
जी बिल्कुल, वक्त बहुत कम है लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है और जहां तमाम तर तैयारियां जो हैं वो अपने आखिरी मराहिल से गुजर रही हैं, वहीं मैं इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूं और गवर्नर सिंध की जानिब से यहां तमाम तर ख़वातीन के लिए मेहंदी के स्टॉल्स, चूड़ियों के स्टॉल्स का एहतमाम किया गया है, जिसमें जोक दर जोक जो ख़वातीन हैं वो दाखिल हो रही हैं और यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया है चूड़ियों का, मेहंदी का। लड़कियों के बारे में ये चीज़ बड़ी मशहूर है कि उनकी जो ईद है वो मेहंदी के बगैर अधूरी रहती है और जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि लड़कियां काफ़ी संजीदा होती हैं अपनी मेहंदी को लेके और वो खूब फरमाइशें करती हैं कि हमें नित नए जो डिज़ाइंस हैं उसके मुताबिक मेहंदी लगाने हैं और ये जो ख़वातीन की तैयारियां हैं ये बिल्कुल आखिरी टाइम तक जारी रहती हैं और बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर भी जो है वो फुल गहमा गहमी है और बहुत ही पुरौनक सा समा है। जो चांद रात की रौनक है वो बाकायदा तौर पर यहाँ महसूस की जा रही है और ख़वातीन काफ़ी खुश हैं कि गवर्नर हाउस में यहाँ पर जो मुफ्त इंतज़ाम किया गया है चूड़ियों और मेहंदियों का, तो लिहाजा वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इंजॉय भी कर रही हैं, खुली फिजा है, माहौल भी बहुत अच्छा है। तो ये तमाम तर जो रौनकें हैं चांद रात की, इसको काफ़ी इंजॉय कर रही हैं ख़वातीन। जी अच्छा, आपने लगवाई है मेहंदी? जी अलीना, आपको पता है कि मैं भी एक लड़की हूँ और मेरी भी तो तमाम तर तैयारी है वो आखिरी लम्हे तक जारी रहती है, लेकिन मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है और मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं कब फ्री होंगी और मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मेरी ईद तो जो है वो मेहंदी के बगैर बिल्कुल अधूरी है। अब वेट करें, हमारे साथ ही रहें शवाला, ज़रा बाकी सबसे भी पूछते हैं वो अपनी चांद रात कैसे मना रही हैं। ड्यूटी तो है लेकिन साथ साथ क्या एंजॉय भी कर रही हैं। नादिया, आप बताएं पेशावर में कहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रही हैं वहाँ पर, कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, इस पेशावर में चांद रात की रौनकें अपनी जोबन पर हैं। चारों तरफ मर्द, ख़वातीन, बच्चे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी शॉपिंग आज मुकम्मल कर लें। ताहम ख़वातीन बहुत ज़्यादा गिला करती दिखाई दे रही हैं, ख़ास तौर पे अपने जो टेलर्स, जो दर्जी हजरात हैं, उन्होंने इनके कपड़े नहीं दिए और उनसे वादा जो किया था कि चांद रात को मिल जाएंगे। तो बहुत से दर्जी ऐसे भी हैं जो अपनी दुकानें बंद करके जा चुके हैं, छुट्टी कर चुके हैं। तो अब ख़वातीन की कोशिश ये है कि उनको तैयार कपड़े मिल जाएँ और आपको पता है कि तैयार कपड़े इतनी आसानी से नहीं मिलते, तो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं ख़वातीन को अब शॉपिंग में। और ख़वातीन का एक मसला ये होता है कि वो ज़्यादातर रमज़ान में विंडो शॉपिंग करती हैं। उनकी कोशिश होती है कि आखिर में उनको पता चले कि सबसे लेटेस्ट कौन सा डिज़ाइन होगा, कैसे कपड़े वो पहनेंगी, तो वो इसी उसमें वो रह जाती हैं और बहुत सारी ख़वातीन अभी गिले करती दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें मर्द हज़रात की, तो पेशावर में ख़ास तौर पर जो शलवार कमीज़ का ट्रेंड है, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तेज़ कलर के कपड़े, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज कलर के कपड़े और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े भी मर्द हज़रात पहनेंगे और यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जो एक नया ट्रेंड होगा पेशावर वालों के लिए ख़ास तौर पे। और जो बच्चे हैं वो भी ऑब्वियसली वालिदैन को खूब ज़्यादा तंग करते दिखाई दे रहे हैं। उनको भी नज़र आ रहा है कि आज आखिरी जो 2-4 घंटे रह गए, तो जितना वालिदैन से करवा सकते हैं खर्चा करवाएँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महंगाई वाला फैक्टर अपनी जगह, कि वालिदैन जो हैं अपनी जेब को देखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बजट के मुताबिक ख़रीदारी करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। ये बड़ी अहम बात है नादिया, थोड़ा इसके ऊपर और हमें बताइएगा। क्या इस वक्त आप देख रही हैं कि सारी बातें महंगाई है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो साल में एक ही दफ़ा शॉपिंग करते हैं और अपना पूरा बजट उसके मुताबिक बना के रखते हैं, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि रिवायती तौर पर जो गुज़श्ता साल की चांद रातें थी उससे रश कम है या फिर वही जोशो जज्बा है लोगों में? नहीं, देखिए मजहबी त्यौहार है, इसको मनाने के लिए जोश और जज्बा अपनी जगह अहम है, लेकिन उससे बढ़कर अगर आपका बजट इजाज़त नहीं देता तो यकीनन आप नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमने जिनसे बात भी की है, तो वो अब तक जिसमें 2-3 घंटे तक बाज़ार मज़ीद खुला रहेगा, तो वो विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बजट के मुताबिक कुछ ख़रीदारी कर लें। तो हम ऐसा लग नहीं रहा कि वो ख़रीदारी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। अगर हमने बात की है दुकानदारों से जो मुख्तलिफ आउटलेट्स पे भी गए हैं, तो उनका ये कहना है कि उनको महंगा मिला है तो ऑब्वियसली वो भी महंगा ही बेचेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, इस दफ़ा महंगाई ने प्रॉब्लम है इस दफ़ा। और इसमें इतना एक खूबसूरत मैसेज है जो कि रमज़ान भी हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल ज़रूर रखें। तो जब हम अपनी चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए निकल रहे हैं, जब हम अपनी ईद सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, तो फिर हमारे जो आसपास लोग हैं डेफिनेटली जो हमें सुन पा रहे हैं वो देखें, वो उनका ख्याल रखें। अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई ज़रूरतमंद है, वो कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है, तो खुशियाँ उन तक भी पहुँचाएँ, उनकी भी हेल्प करें। अच्छा दुआ, आप बताएं लाहौर में आप कहाँ पर हैं और क्या देख रही हैं? लाहौर में तो लिबर्टी मार्केट में रौनकें अलग होती हैं।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और ये जिंदा दिलों का शहर है। यहाँ पर हर त्यौहार ही आपको पता है लाहौरियों का और फेस्टिवल्स का एक बड़ा गहरा कनेक्शन है। और यहाँ पर जब ईद उल फितर की बात होती है तो हम देखते हैं कि लिबर्टी मार्केट में सुबह तक ही यही रश देखने में आता है और अभी भी ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। और पाकिस्तानी शोहर इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको साथ आना पड़ रहा है और सामान ढोना भी पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, वापस घर भी जाना है और फिर सुबह ईद भी है। तो यहाँ पे बच्चों की बड़ी तादाद है जो अपनी विश लिस्ट लेके आए हैं और साथ साथ हमने देखा छोटी छोटी बच्चियाँ भी मेहंदी स्टॉल्स पर इस दफ़ा नज़र आई और पूरे हाथों में मेहंदी भी लगवाई जा रही है। अब चूँकि आखिरी मरहला है तो इसमें कपड़े ख़रीद लिए गए हैं, ज्वेलरी मैचिंग और ओवरलॉक वालों की, पीको वालों की इस वक्त खैर नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत रश है और ख़वातीन एंड टाइम तक उनको अगर कोई लेस पसंद ना आए तो वो चेंज करवाने भी अभी आ रही हैं। तो इस वक्त भरपूर फेस्टिविटी है, लोग इंजॉय कर रहे हैं और मज़े की बात यह है कि मौसम बहुत अच्छा है, इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि हल्की बारिश होगी। तो मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए भी लाहौरी बाहर निकले हैं, पूरी फैमिली इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ भी आप देखें एक मजमा लगा हुआ है जो यहाँ पर आए हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा बताओ, कुछ खरीदा है? हाँ जी। क्या खरीदा है? ड्रेसेस खरीदे हैं। आपने कुछ खरीदा है? जी जी। तैयारी मुकम्मल हुई है? कभी रहती है? कपड़ों की तो तैयारी मुकम्मल है, अब छोटी मोटी चीज़ों के लिए आए हैं। अभी भी छोटी मोटी चीज़ें? बच्चियों की छोटी मोटी चीज़ों के लिए आए। कितनी बार कपड़े वापस कराए? नहीं कोई नहीं। और अंकल आप कितनी मुश्किल में है, कितने दिन से इनको लेके आ रहे हैं? मुझे कोई 8-10 दिन हो गए, मुसलसल यही काम चल रहा है। अपने लिए भी कुछ लेके दिया इन्होंने? आप नहीं, मैंने सिलवा लिए हैं खुद से सिलवा लिए। यहाँ पर अभी भी ये जो मर्द हजरात हैं अभी भी मुश्किल में, एक एक सूट इनकी किस्मत में आया ही है, लेकिन ख़वातीन की तैयारी भरपूर है। इस दफ़ा महंगाई अलबत्ता है, लेकिन लोगों ने चूँकि सेलिब्रेट करना है तो कपड़े खरीदे तो हैं। आपने किस कलर का ड्रेस बनाया? ग्रीन। और सारी तैयारी मुकम्मल है? जी। पूरी? जी। मेहंदी लगवाई नहीं है अभी तक? नहीं। अभी लगवानी है। तो अभी एक लंबी लिस्ट है जो अभी भी जारी है और मैचिंग सेंटर पे हम देख रहे हैं कि बड़ा रश है और ज्वेलरी लोग खरीद रहे हैं, जूतों की खरीदारी जारी है और इसके अलावा मेहंदी स्टॉल्स पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, बल्कि क्यू एक मौजूद है जो कि अपनी बारी पर आते हैं और मेहंदी लगाते हैं। लेकिन दुआ, ये जो मर्द हजरात बैठ के इतनी मासूमी से यहाँ पर कह रहे हैं ना, मजलूम बन के कि नहीं जी हम सारी शॉपिंग ख़वातीन की करवा रहे हैं और बच्चों की करवा रहे हैं और अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिला। भाई आजकल ऐसा कुछ नहीं है, मर्द हजरात की भी बड़े ठाट बाट होते हैं, बड़ी शॉपिंग होती है। और अभी तो हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि हेयर स्टाइल्स अलग अलग, फेशियल्स होते हैं। तो ज़रा अहमद सुभान के पास चलते हैं इस्लामाबाद में। अहमद आप हमें बताएं, आई अंडरस्टैंड व्हाई शुड लेडीज़ हैव ऑल द फन। इस वक्त मर्द हजरात की क्या शॉपिंग चल रही है? उनकी भी लास्ट मिनट कुछ मैचिंग या इस टाइप की चीज़ें होती हैं? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त किस्म की मर्दों की भी शॉपिंग है और मर्दों की शॉपिंग में भी यही है कि वो भी जो लास्ट मोमेंट है उस पर जूते कपड़े ख़रीद रहे होते हैं क्योंकि अब रेडीमेड का दौर ज़्यादा चल रहा है। तो रेडीमेड चीज़ें जो हैं वो मर्दों में भी बड़ी कॉमन है कि वो भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। और इसी तरह चूँकि जो चांद रात है वो तो मनसूबी ख़वातीन के दिन से है कि उसमें जो चूड़ियाँ और मेहंदी हैं उसकी ख़रीदारी बड़े जोश व खरोश से की जा रही थी। और फिर मर्दों की भी ये बड़ी कमिटमेंट होती है कि चाहे मैरिड हों या अनमैरिड, उनने अपनी फैमिलीज़ को, अपनी जो बेगमात हैं उनको, फिर बहनों को, वालदा को लेके घूमना फिरना है, बाज़ारों का रुख करना है। तो इस वक्त भी मेरे आपको कैमरामैन साजिद तारिक दिखाएं तो यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है। इस्लामाबाद के F6 में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें तो अभी बच्चे आपको दिखाई देंगे, ख़वातीन दिखाई देंगे जो मेहंदी लगा रहे हैं। मोबाइल्स पे मुख्तलिफ डिज़ाइन दिखाए जा रहे हैं और उसमें फिर मेहंदी लगा रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ बैठी है, हम कोशिश करते हैं कि अगर वो हमें कोई जवाब दे। क्या कर रही हैं आप? मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। कहाँ से आई हैं और क्या स्टाइल लगवाएं? इस्लामाबाद से, और मुझे नहीं पता क्या स्टाइल है। ये देखें जी, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या स्टाइल लगवाएंगी, लेकिन इस्लामाबाद से आई हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनके बाजू पे स्टाइल बनाया जा रहा है। कैसा आज रश है लोगों का? आप भी प्लीज़ बताएंगी हमें कैसा रश है आज? अच्छा जी, ये तो नहीं खैर बताएंगी, लेकिन बड़ा अच्छा रश है यहाँ पर। जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मेहंदी लगाई जा रही है। इसी तरह चूड़ियों का जो स्टॉल है वहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है, वहाँ पे हमें बड़ा रश दिखाई दे रहा है। और उसमें जिस तरह से आपने मर्दों का पूछा तो आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मर्द जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं, यहाँ पर उनको बल्कि सिलेक्शन में मदद करें। और यही बड़ी एक मेजर एक्टिविटी होती है कि जिसमें जो मर्द हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर करें आके जो शॉपिंग है वो करवा रहे हैं। ये मशवरा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, चूँकि ये मशवरा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अहमद सुभान, हम हमेशा बात तो करते हैं ख़वातीन की तैयारी और ख़वातीन और बच्चियों की चूड़ियाँ और उनकी मेहंदियाँ, लेकिन हैंडी में यार लेकिन ये जो मर्द हजरात की सजेशन होती है ना
ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो भाई या हस्बैंड या आपके अब्बू साथ आए होते हैं उनसे पूछना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या अच्छा लग रहा है, क्या कौन सी चूड़ियाँ खरीदूँ, कौन सा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है। मुल्तान से जी अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान चौधरी और क्वेटा से नदीम कौसर हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे। मुल्तान का रुख करते हैं, बताइएगा हमें इमरान, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, लोगों का इस वक्त जोश और जज्बा कैसा है, और ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि बड़ी महंगाई है इस दफ़ा, तो क्या उसने थोड़ा सा मुतासिर किया ख़रीदार को? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के कैंट बाज़ार में मौजूद हूँ और ये मुल्तान का सबसे बड़ा बाज़ार है। बिल्कुल एक बात तो है कि महंगाई ने तो ऑलवेज़ की लोगों को है मुतासिर किया है। चांद रात पे जो पहले जिस तरह से रौनक होती थी उस तरह से नहीं है। 20 से 30% जो है वो हमें रौनक कम नज़र आ रही है, जिसकी एक बड़ी वजह महंगाई ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो शॉपिंग होते हुए गुज़श्ता 2-3 दिन से हम ईद की शॉपिंग को कवर कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें कोई मुबालगा रही नहीं है कि सबसे ज़्यादा ख़वातीन बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो शॉपिंग करते हुए नज़र आए हैं। मर्द हजरात या तो उनके शॉपर बैग उठाए हुए होते हैं या वो पैसे देते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ख़वातीन को सजना संवरना एक उनका खासा भी है। इस वक्त भी आप देख लें कि ना सिर्फ एक कैंट बाज़ार में, हम दीगर भी 2-3 जो बड़े बाज़ार थे वहाँ पर भी गए हैं, तो चूड़ियों के जो स्टॉल्स हैं, मेहंदी के स्टॉल्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं और जो बच्चों के शूज़ की दुकानें हैं, उन्हीं पर जो है वो बहुत ज़्यादा रश है। इससे जब हमारी बात हुई यहाँ पर ख़ास तौर पर मर्द हजरात से, तो उनका ये कहना था कि हमें अपने बीवी बच्चों को, अपने बहनों को, अपनी बेटियों को शॉपिंग करवा के खुशी होती है, और उनका ये कहना था कि अगर वो कमाते हैं तो अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं। तो इसलिए वो बड़ी खुश दिली के साथ जो है वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर लेके आ रहे हैं और इस चांद रात की जो है वो शॉपिंग करवा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। और सिर्फ कैंट बाज़ार ही नहीं, इमरान बड़ी ज़बरदस्त आप बात बता रहे हैं और डेफिनेटली मर्द हजरात का यही जोश और जज्बा होना चाहिए कि हम जाएंगे शॉपिंग पे अपनी ख़वातीन के साथ और उनको करवाएंगे। नदीम कौसर ने भी हमें ज्वाइन किया जी क्वेटा से। नदीम, आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी जो है शॉपिंग का सिलसिला अपने उरूज पर है और चांद रात जैसे अगर ख़वातीन की शॉपिंग की रात कहा जाए तो कम नहीं होगा। यहाँ कोयटा के जो बाज़ार हैं उसमें ख़वातीन नज़र आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के एक शॉपिंग मॉल में जहाँ ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। ख़वातीन का सारा रुख जो है वो मेहंदी लगवाने वाले स्टॉलों पर है, इसके अलावा चूड़ियों के स्टॉल हैं, यहाँ उनका रुख कर रही हैं और इसके अलावा जो बाकी आइटम्स रह गए फाइनल टच देना चाहती हैं अपनी शॉपिंग को जो है। लेकिन जो ज़्यादा रश नज़र आ रहा है वो मेहंदी लगाने वाले स्टॉल्स पर नज़र आ रहा है। ख़वातीन यहाँ वेट भी कर रही हैं मेहंदी लगाने के लिए। कुछ ख़वातीन मेहंदी लगा रही हैं। जो इसके मेहंदी लगाने के रेट है वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। जो मेहंदी पहले 200 से 250 पे लगाई जाती थी वो अब 1000 रुपये में लगाई जा रही है। लेकिन ख़वातीन वेट कर रही हैं कि उन्होंने मेहंदी लगा के जाना है। इसके साथ साथ कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जिनमें खाने पीने के स्टॉल हैं, तो ख़वातीन उन खाने पीने स्टॉल्स में के जो है उससे भी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नदीम कौसर। हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट करें, चांद रात की गहमा गहमी दिखा रहे हैं। तो अगर आप हमारे किसी नुमाइंदे को स्पॉट करें, आप लोग बाहर हैं अपनी शॉपिंग करें, तो जल्दी से माइक के सामने आएँ और हमें बताएं कि आपकी चांद रात कैसे गुजर रही है। बट हम और भी शहरों का आपको हाल बताएंगे, आप क्या करें ये भी जानेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक जी। वेलकम बैक। चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग भी अपनी तैयारियां कर रहे होंगे या फिर बस निकलने वाले होंगे। एक हॉरर स्टोरी आई है चांद रात और ईद से मुतल्लिक कि भाई दर्जी ने कपड़े नहीं दिए, अब बाहर जाने हैं कपड़े कुछ देखने के लिए रेडीमेड मिल जाए। ऐसी कुछ हॉरर स्टोरीज़ जो लास्ट मिनट तैयारियों की हैं और कुछ हैप्पी स्टोरीज़ जो कि लोग तैयारियों के लिए निकल रहे हैं, मेहंदी लगवाने के लिए निकल रहे हैं। ज़रा देखते हैं, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी सूट तैयार है, नया जूता भी खरीद लिया है और अब तो सिर्फ सजना संवरना बाकी है क्योंकि सुबह तो ईद है। गुजरांवाला के सैलून्स में आज रश लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है। कोई कटिंग करवा रहा है, कहीं फेशियल हो रहा है। तो आइए आपसे भी अब मिलवाते हैं। मैंने फिलहाल को तो रफ कटिंग करवा ली है, अब बीएड करवा रहा हूँ। सुबह ईद है तो उसके लिए हम फेशियल भी करवाएंगे डेफिनेटली। अच्छा आप मुझे बताएं इस ईद पे कौन सा जो हेयर स्टाइल है वो ज्यादा फेवरेट जा रहा है? सर हेयर स्टाइल तो बहुत ज़्यादा फेवरेट जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त लो फेड हाई फेड बहुत ज़्यादा इन है। लोग अंडर कट बड़े शौक से करवा रहे हैं, स्पाइक कट बड़े शौक से करवा रहे हैं। आज आपने बात सुनी तो यहाँ बच्चे हैं कुछ, उनसे भी बात करते हैं। आपने कौन सा हेयर स्टाइल बनवाना है इस ईद? मैं स्पाइरल कटिंग करवानी है। आज आपने देखा बच्चे भी जो हैं वो अपनी कटिंग करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि ईद में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, वक्त कम और मुकाबला इंतहाई सख्त है और ख़वातीन की तैयारी भी जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। महंगाई की वजह से जहाँ जिस तरह कपड़ों और जूतों के रेट बहुत ज़्यादा थे, इसी तरह ब्यूटी पार्लर
में भी मेहंदी लगाने के रेट्स बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं और सिर्फ एक हाथ पर मेहंदी लगाने के लिए 500 से ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। इसी वजह से ख्वातीन ने ब्यूटी पार्लर की बजाय घरों में बने मेहंदी सेंटर पे जो है वो रुक कर लिया है। कपड़े पापा ने दिलवा दिए थे, शूज़ भी पापा ने दिलवा दिए थे, सिर्फ मेहंदी लेती थी वो भी लगवा ही लिया देख। तो सखर में शहरियों ने आखिरी रोज़ा इफ्तार करने के साथ ही अपनी अधूरी शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर लिया है और इस वक्त हर बाज़ार में शहरियों का बेतहाशा रश नज़र आ रहा है। आज सबसे ज़्यादा जो रश है वो सैंडल्स और शूज़ की दुकान पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे मर्द हों, ख़वातीन हों या बच्चे हों, अपने जो सूट हैं उनके मैचिंग के हिसाब से शूज़, सैंडल्स और दीगर चीज़ें ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ भी ख़वातीन का बेतहाशा रश है। जी, रहीम यार ख़ान और इसके गिरदनवा के मुख्तलिफ बाज़ारों में, सादिकाबाद हो चाहे इसमें रहीम यार ख़ान या खानपुर या लियाकतपुर, मुख्तलिफ बाज़ारों में ईद की गहमा गहमी का रश है। ख़वातीन, बड़े बूढ़े, बच्चे सब ख़रीदारी कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आई हुई है, जिसमें जूते हैं, ज्वेलरीस है, कॉस्मेटिक्स है और चूड़ियाँ भी हैं और खुस्से भी हैं और ऐसी तमाम अशिया यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से ख़रीदारी की जा रही है और ईद की खुशियाँ मनाने के लिए हर शख्स, हर बच्चा, हर ख़वातीन पुरजोश नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मीठी ईद और मीठे का जिक्र न किया जाए तो मीठी ईद का मज़ा ही अधूरा रहता है। ईद उल फितर के मौके पर लोगों बड़ी तादाद है जिन्होंने मिठाई की दुकानों को रुख किया है, जहाँ से वो लोग मुख्तलिफ इक़साम की मिठाइयाँ, केक खरीद रहे हैं। उनका कहना है ईद के मौके पर आने वाले मेहमानों, अजीज़ों, अकारिब में मीठी ईद पर हम मिठाई देते हैं ताकि ईद के मज़े को दोबारा कर सकें। उनका कहना है कि मुख्तलिफ दुकानों से अपनी पसंद की मिठाइयाँ, केक, चमचम, दूध से बनी बर्फी और दीगर चीज़ें हम खरीद के लेके जाते हैं ताकि इस मीठी ईद पर अपनों को भी इस मीठी ईद पर मीठी चीज़ का तोहफा देकर इन खुशियों को दोबारा कर सके। मुंह में पानी आ गया इतनी मिठाई देखी। मैं भी ज़रा घर मैसेज करूं कि कुछ ट्रॉली के लिए चीज़ें ले ले। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, आपको भी सुनानी है, सो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। चांद रात मुबारक। वेलकम बैक जी। और आपको पता है सिर्फ चांद रात पे बाज़ारों के लिए दौड़ें नहीं लगती हैं, दर्जियों के लिए दौड़ें नहीं लगती हैं, ब्यूटी पार्लर जाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि वो लास्ट मिनट तक बचा के रखे होते हैं ना, फेशियल करवाना है, मैनी पैडी करवाना है। तो हैदराबाद की ख़वातीन भी ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही हैं और वहाँ पर हामिद शेख मौजूद हैं। वो ज़रा ख़वातीन से पूछ रहे हैं किस किस्म के फेशियल करवा रही हैं वो। हामिद शेख। हैदराबाद में ख़वातीन की ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। मलबूसात की खरीदारी कर ली है तो चूड़ियों और ज्वेलरी की खरीदारी की जा रही है। महंगाई अपनी जगह, खरीदारी थोड़ी कम ही सही, लेकिन सजने संवरने खूबसूरत लगने के शौक के सामने ख़वातीन कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। शहर के मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स में ख़वातीन की बड़ी तादाद फेशियल, बालों के नित नए स्टाइल की कटिंग और आईब्रो सेट करवाने के साथ साथ मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं। मैं ऑफिस गोइंग गर्ल हूँ और जो है अब के मेरी फ़र्स्ट निकाह के बाद ईद है, तो इस वजह से मुझे ज़रा थोड़ा अपने इन लॉज में जाना है ईद पे, ताकि मैं अच्छी लगूँ, ग्लो करूँ ईद पे। मैं यहाँ पर आई हूँ हेयर केराटिन लेने और प्यारे लगें ताकि हम सब लोग, और ये मेरे बहुत अच्छे से कर रही हैं बाल। पार्लर आई हूँ मेहंदी लगाने और मेरी ईद की पूरी तैयारी तो हो गई है, बस मेहंदी रह गई थी। आज रात हम मेहंदी लगाएंगे। मैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने आई हूँ और फेशियल करवाने आई हूँ, और जैसे कि मेहंदी के बगैर हम ख़वातीन की ईद नामुकम्मल है। सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस ये मेहंदी रह गई है और मेहंदी लगाए बगैर हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे। ब्यूटिशियंस का कहना है कि महंगाई के पेश नज़र ख़वातीन को डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। सबकी कोशिश होती है कि हम खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आएँ, तो क्लाइंट्स माशाल्लाह आ रहे हैं और हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो हाइड्रा फेशियल की है। जब ईद आती है तो लोग बड़े खुश होते हैं और पार्लर का रुख भी करते हैं। मुख्तलिफ फेशियल्स होते हैं स्किन को रिपेयर करने के लिए। ईद को देखते हुए, ईद के बाद शादियों का सीज़न होता है, तो लोग अभी से अपनी बुकिंग्स करवा रहे हैं, जिस पर हम लोग उनको डिस्काउंट्स भी देते हैं। ख़वातीन का कहना है कि ईद पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो खूब से खूबतर नजर आए, जिसके लिए अच्छे कपड़ों, ज्वेलरी और शूज के साथ ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने का इंतजाम जरूर किया जाता है। कैमरामैन अफजल खान और काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। और जब आप सारी तैयारियां करके अपने प्यारों के साथ मिल बैठ के घर पे बैठेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जियो टीवी आपको भूल जाए और आपके लिए एंटरटेनमेंट की ईदी तैयार ना हो। तो इस साल भी जियो ने 4 दिन आपके लिए फुल एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम करके रखा है। फिल्म्स होंगी, टेलीफिल्म्स होंगी, ड्रामाज होंगे, बहुत कुछ होगा। ईद का हर पल जियो।
कैसी लगी एंटरटेनमेंट की ईद? ज़बरदस्त जनाब। तो चारों दिन आपने एंजॉय करना है टीवी पे बैठ के, और जब आप भरपूर तरीके से अपनी ईद मना रहे होंगे तो आपने आपके आसपास जो लोग हैं जो इस तरह भरपूर तरीके से ईद को नहीं मना सक रहे इस साल महंगाई होने की वजह से, आपने उनको बिल्कुल नहीं भूलना, उनका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। एंड ऑफ कोर्स हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है, हम आपके साथ रहेंगे मुसलसल। और अभी इजाज़त दीजिए, इस चांद रात स्पेशल से हम आपको मिलेंगे ईद के ऊपर। एडवांस में ईद मुबारक और अभी चांद रात मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।